यहाँ इस प्रकाशन का और यहाँ काम करने वाले सबका बड़ा ही कैजुअल सा अप्रोच है। तो वो आ, अगर हम लोगों से किसी बहुत प्रोफेशनल अप्रोच की उम्मीद की जाती है तो उसको हम लोग बार बार धक्का बताते रहते हैं कि हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। आ, ये भी एक सौभाग्य है कि पिछली बार हम लोगों ने कुमार प्रशांत जी को यहाँ सुना था, और इस बार वो तो हम लोगों का इच्छित ये था। इस बार जिस किताब के बहाने कार्यक्रम हो रही है वो भी सौभाग्य से गांधी के बहाने ही किताब है। तो उसके बहाने हम सब इकट्ठा हुए हैं। शुरुआत में ही एक क्षमा याचना भी करनी है कि सेतु वाग्देवी व्याख्यान जो है वो इस साल स्थगित है। ये रद्द हुआ है क्योंकि प्रोफेसर आनंद कुमार की तबीयत एकाएक बिगड़ गई है, और 4 दिन में एक फुल लेंथ व्याख्यान के लिए किसी को मतलब कहना और उसको जहमत में डालना, हम लोगों ने ठीक उनसे जब हमारी बात हुई थी तो 6 महीने का समय था, लेकिन 5 दिन के अंतराल में किसी को कहना, वो हम जैसे अनौपचारिकों को भी ठीक नहीं लगा कि मतलब ऐसे ही किसी को पकड़ के चलो भाई आप। तो इस साल वो स्थगित है। अगले वर्ष हम लोग फिर से उस व्याख्यान माला की अगली कड़ी में किसी के साथ उपस्थित होंगे। एक बात मैं अक्सर सोचता हूँ कि फर्ज कीजिए अभी हम लोग 6 साल के हैं, किसी दिन हम लोग भी राजकमल की तरह 50 साल या 75 साल या राजपाल की तरह 100 साल की संस्था हुए, तो हम लोग अपने आप से क्या आकांक्षा करेंगे, या अपने आप से हम लोग क्या ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम इतनी लंबी यात्रा की उम्मीद रखकर आगे बढ़ना, या और इसमें भटकाव न हो, अ, इन दोनों के बीच तालमेल बना के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती में एक आसानी हम जैसे मतलब नए लोगों के साथ है कि हमें हम लोगों को अशोक जी या ममता जी, आज अखिलेश जी यहाँ नहीं है, लखनऊ में कथाकार अखिलेश, या मदन जी भी अभी नहीं दिख रहे हैं, या ऐसे तमाम जो हमारे बुजुर्ग और वरिष्ठ साथी हैं जिनका हम पर स्नेह है, आशीर्वाद है, प्रोत्साहन है, सब कुछ है उनकी तरफ से। आ, जो वो दे सकते हैं वो सब कुछ मेरे लिए और इस सेतु के लिए उपलब्ध है, और ऐसे में भटकने की गुंजाइश कम हो जाती है कि आपको ये लोग बार बार आप भटकेंगे तो ये अनामिका जी सामने बैठी हैं, इतनी एक महत्वपूर्ण किताब तो लाई है, तो वो ये भटकाव की गुंजाइश कम हो जाती है। जो जिनका नाम लिया सिर्फ वही नहीं, जिनका नाम नहीं लिया वो सब तमाम जो सेतु का इतिहास जब भी कभी भविष्य में खुलेगा तो ये सब लोग वहां उपस्थित मिलेंगे, और इन्हीं लोगों के कारण सेतु अ, अभी तक जो भी थोड़ा बहुत बेहतर कर सका है, अगर ये मान लिया जाए, तो वो सब इन्हीं लोगों के कारण है, इन्हीं लोगों के संग साथ के कारण है, स्नेह के कारण है। और ऐसे स्नेह और इस पर किसको अभिमान नहीं हो। तो वो यही हम लोगों की आज जो हमारी एक छोटी अवधि है और जो हमारी भविष्य की संकल्पनाएं हैं, उसमें आश्वस्ति का सबसे बड़ा कारण यही है जो मैं समझ पाता हूँ। पिछली वर्ष हम लोगों ने 2 योजनाएं घोषित की थी। एक तो बिल्कुल ही अभी ठंडे बस्ते में है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे पर काम हुआ है। हम लोगों ने अपनी हर किताब पर पिछले वर्ष से ये लिखना भी शुरू किया है कि इस पुस्तक के की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का 0.5%
बालिका शिक्षा को हम लोग बालिका शिक्षा के लिए रखेंगे। तो इसमें इस वर्ष हम लोगों ने 2 बच्चियों को 7-7 हज़ार रुपए की एक राशि दी है और मतलब अभी चयन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें 2 बच्चियों को और ये इतनी ही रकम जाएगी इन बच्चियों को। तो ये सृष्टि सिंह और मिष्टी सिंह इन 2 बच्चियों को 7-7 हज़ार रुपए की राशि गई है और 2 बच्चियों को अभी और जाए। अ, मैंने ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से मैं अपनी बात एक किस्म से अमूमन प्रकाशन में करने की ज़रूरत लोग महसूस नहीं करते हैं, लेकिन पिछले फ़ाइनेंशियल ईयर में हमने 88% का ट्रेड का इज़ाफ़ा किया था, बिक्री का इज़ाफ़ा नहीं किया है। बिक्री इतनी बढ़ जाए तो फिर तो मतलब मेरी मुस्कान और चौड़ी हो जाएगी। लेकिन ट्रेड में 88% का इज़ाफ़ा किया है, तो ये एक सकारात्मक व्यापार के हिसाब से अ, एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल ये से जो हमने ग्रोथ किया वो तो है ही, उसके साथ व्यापार के हिसाब से भी हमने एक और लगभग इस जनवरी इस पिछले 6 दिसंबर से लेके इस 6 दिसंबर के बीच में हमने लगभग 100 किताबें छापी हैं, जिनके प्रमोशन और इन सब का सारा दायित्व प्रबुद्ध जी को है। वो अभी काफ़ी अगर सोशल मीडिया पर या उम, दूसरे अन्य प्लेटफ़ॉर्म्स पे हम सक्रिय दिख रहे हैं, तो इसमें इनकी बड़ी भूमिका है। या हमारे वित्त विभाग को राहुल जी देखते हैं, उनकी भूमिका है। तो इस तरीके से हम लोग एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ़ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में ही बढ़ोतरी न करें अपनी, जो हमारा एक पहलू व्यापार का है उसको भी हम बढ़ा सकें ताकि अ, जो भी प्रकाशन के लिए ज़रूरी है, वो सब किया जा सके। इन्हीं बातों के साथ अब मैं मंच पर स्मिता जी को आमंत्रित करता हूँ। सेतु प्रकाशन समूह की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सेतु प्रकाशन की साहित्यिक प्रतिबद्धता और सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूकता उसकी गतिविधियों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। साहित्य को केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति तक सीमित न रखकर उसे सामाजिक परिवर्तन और मानवीय संवेदनाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम बनाना एक प्रेरणादायक कदम है। बालिका शिक्षा निधि योजना के तहत 2 बालिकाओं को 7-7 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना न केवल शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास है, बल्कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस प्रयास भी है। इस पहल से सेतु प्रकाशन ये संदेश देता है कि साहित्य और समाज का गहरा संबंध है और साहित्यिक संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल लेखन या प्रकाशन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। और अब मैं पुरस्कृत पुस्तक के विमोचन एवं परिचर्चा के लिए सभी वक्ताओं को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री अशोक वाजपेयी जी, जो नई पीढ़ी के बहुत से रचनाकारों को न सिर्फ सुनते पढ़ते हैं, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। आप साहित्य, कला और संस्कृति के अनन्य साधक हैं, जिनका योगदान संस्थाओं के निर्माण और उनके उन्नयन में अतुलनीय है। मैं निवेदन करूंगी, सर आप यहाँ मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करती हूँ वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया जी। आपकी रचनाएं कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण और संपादन जैसी सभी विधाओं में फैली हैं। अपने स्त्रीवाद और समानता के मुद्दों पर साहसपूर्ण और स्पष्ट लेखन किया है। ममता कालिया जी। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार जी को निवेदन करती हूँ, वे यहाँ मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आप इंडिया टुडे हिंदी संस्करण के संपादक के तौर पर काम कर चुके हैं। वर्तमान में गांधी शांति प्रतिष्ठान के सचिव पद पर कार्यरत हैं और गांधी मार्ग पत्रिका के संपादन से भी जुड़े हैं। मैं इतिहास के अध्येता एवं प्राध्यापक सौरभ वाजपेयी जी से आग्रह करती हूँ, आप यहाँ मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें।
अपने विश्व इतिहास को लेकर फैलाई जा रही गलतफहमियों और आजादी के नायकों के बारे में चलाए जा रहे दुष्प्रचार को बेनकाब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय आंदोलन फ्रंट नामक संगठन के संयोजक हैं। मैं तृतीय पांडुलिपि पुरस्कार से सम्मानित लेखक एवं विचारक श्री पराग मांदले जी को यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप यहाँ आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अपने लगातार अपने आलेखों द्वारा गांधी विचारों की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने का श्रम साध्य काम किया है और पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में भी आप लगातार सक्रिय हैं। मैं अमिताभ सर से निवेदन करती हूँ कि वे सभी वक्ताओं का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी माननीय वक्ताओं से आग्रह करूंगी, आप पराग मांदले जी को तृतीय पांडुलिपि पुरस्कार देने की प्रक्रिया शुरू करें। सेतु प्रकाशन द्वारा घोषित सेतु पांडुलिपि पुरस्कार का अतिरिक्त पुरस्कार पराग मांदले की पांडुलिपि गांधी के बहाने को प्रदान करते हुए सेतु प्रकाशन गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अपनी विशिष्ट शैली में पराग मांदले गांधी दर्शन के साथ उसके सहारे आज के समय और समाज की गहरी आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं। गांधी दर्शन, गांधी विचार और आचरण सबका सहारा लेते हुए पराग मांदले एक ओर गांधी संबंधी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हैं, तो दूसरी ओर उनके सहारे आज की भौतिक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में वे एक समानांतर जीवन मूल्य की तलाश करते हैं। निश्चित ही यह उन सभी के लिए मूल्यवान है जो गांधी को गंभीरता से जानना समझना चाहते हैं। सेतु प्रकाशन पराग मांदले के लेखकीय जीवन की सक्रियता की कामना के साथ उनकी पांडुलिपि गांधी के बहाने को सेतु पांडुलिपि पुरस्कार अर्पित करता है।